6 दिन होते हैं या 7 दिन होते हैं? ओह यस, देयर आर 7 days इन अ वीक। ये मैप देख के क्या लग रहा है? धरती पर पानी बहुत है या पानी कम है? You're right. There is a lot of water on the earth. महीने में दिन कितने होते हैं पता है किसी को? बल कभी 30 होते हैं तो कभी 31 होते हैं, कभी 28 होते हैं फरवरी में, और कभी 29 भी होते हैं। कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? There are 28 days in February. Sometimes there are 29 days in February. There are 30 days in a month. There are 31 days in some months. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव खत्री। पिछले वीडियो में मैंने आपको देयर का एक बेसिक यूज सिखाया था और मैंने आपको उसमें बताया था कि ऐसी चीज़ें जो आप दूसरों को बताते हो, जो उन्हें नहीं दिखाई दे रही हैं, उनको बताने के लिए आप देयर को यूज़ करते हो। या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें आप हिंदी में जगह के नाम से सेंटेंस को शुरू करते हो। उस टेबल पर एक कप रखा हुआ है, देयर इज़ अ कप ऑन दिस टेबल, तो इंग्लिश में देयर से बोलते हैं। पर मैंने कहा था कि देयर के अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हिंदी में ना तो जगह के नाम से शुरू होती हैं, ना ही वो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने वाले को दिखाई नहीं दे रही हैं। और ऐसे सेंटेंसेस बहुत से हैं जो इंग्लिश में बोल करके, लिख करके यूज़ किए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, कैसे कैसे उनको आप यूज़ कर सकते हो, लेट अस लर्न देम। तो शुरू करते हैं देयर का सेकंड यूज़। जैसे कि आपको बोलना है कि शाम को 7 बजे एक ट्रेन है, आप बोलोगे देयर इज़ अ ट्रेन एट 7 in the evening। अगर आपको कहना है एक दिक्कत है यार, तो ये कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें कोई जगह का नाम पहले आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। इसको भी आप देयर से बोलते हो, देयर इज़ अ प्रॉब्लम बड़ी। यार को आप डियर, फ्रेंड, हनी, बडी, ज़्यादातर पॉपुलर है जो लोग बोल के यूज़ करते हैं, बडी। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बडी, आप बोल सकते हो ऐसे। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ प्रॉब्लम का मतलब है कोई, ये बताया मैंने आपको, एक दिक्कत है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और ऐसे और कौन से सेंटेंस हैं? देयर इज समथिंग, कुछ तो है, देयर इज समथिंग, कुछ तो है। या कुछ लोग हैं, अब कहाँ पर हैं ये नहीं बता रहे, सिर्फ ऐसे बोला कुछ लोग हैं, तो आप कहोगे देयर आर सम पीपल, देयर आर सम पीपल। या फिर आप बोलते हो नहीं कोई नहीं है, नो देयर इज नो बडी, देयर इज नो बडी, सिंपल आप ऐसे बोलोगे। या बोलते हो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये कुछ बेसिक सेंटेंस जो आप देयर से बोल सकते हो। कुछ और चीज़ें देखते हैं। देयर आर 7 days, मतलब कि किसी हफ्ते में, किसी महीने में ये कितने दिन हैं या कितने आवर वगैरह की हम बात करते हैं जब इंग्लिश में, तो कैसे बोलते हैं? लेट्स सी, देयर आर 7 days इन अ वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसको देयर से बोलते हैं। देयर आर 30 days इन अ मंथ, एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसे देयर से बोलते हैं। देयर आर 31 days इन सम मंथ्स, कुछ महीनों में 31 days होते हैं, इसे देर से बोलेंगे। देर आर 24 hours इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, देर से बोलेंगे। देर आर 60 minutes इन एन आवर, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, देर से बोलेंगे। देर आर 60 seconds इन अ मिनट, एक मिनट में 60 seconds होते हैं, देर से बोलेंगे। और जब आपको बोलना है टाइम नहीं है, देर इज़ नो टाइम, हाँ आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव नो टाइम। आपने सुना भी होगा लोगों को बोलते हुए, मतलब है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप जब सिंपली यूँ बोलते हो कि टाइम नहीं है, देयर इज़ नो टाइम, आज टाइम नहीं है, देयर इज़ नो टाइम टुडे। अब कल टाइम नहीं था, अगर आपको बोलना यार कल टाइम नहीं था, सो देयर वाज नो टाइम यस्टरडे बडी, पास्ट के लिए वॉज लगा देंगे। या फिर नहीं यार कल तो टाइम नहीं होगा, सो कल की बात करेंगे तो विल भी बोलेंगे, देयर सॉरी बडी, देयर विल बी नो टाइम टुमारो। सो आज नहीं है, देयर इज नो टाइम टुडे, कल नहीं था, देयर वॉज नो टाइम यस्टरडे, कल नहीं होगा, देयर विल बी नो टाइम टुमारो। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं देयर से कैसे बोल सकते हैं। देयर इज अ ट्रेन, आप किसी ट्रांसपोर्ट की बात करते हो कि कितने बजे, किस टाइम, कहाँ से, कौन सा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उसको भी इंग्लिश में देयर से बोलते हैं। देयर इज अ ट्रेन एट 7 in the evening, शाम को 7 बजे एक ट्रेन है। या देयर इज अ बस एवरी 15 minutes, हर 15-15 मिनट बाद एक बस है, देयर इज अ बस एवरी 15 minutes। या देर आर सो मैनी प्राइवेट टैक्सीज, बहुत सारी प्राइवेट टैक्सीज हैं, देर आर सो मैनी प्राइवेट टैक्सीज, आप किसी भी एक टैक्सी को ले सकते हो। देर इज अ लेट नाइट फ्लाइट,
लेट नाइट फ्लाइट है, अब दिन की तो सारी निकल चुकी हैं, अब उसमें कोई टिकट नहीं है, अब एक रात की फ्लाइट में एक टिकट है. देयर इज अ टिकट इन द लेट नाइट फ्लाइट. देयर इज अ लेट नाइट फ्लाइट. देयर आर 2 सीट्स अवेलेबल. देयर इज अ लेट नाइट फ्लाइट है एक. देयर आर 2 सीट्स अवेलेबल. 2 सीट्स अवेलेबल हैं. So, इनको देर से बोलेंगे. देयर इज नो ट्रांसपोर्ट आफ्टर 9 PM. भाई रात को 9 बजे के बाद कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको कोई साधन नहीं मिलने वाला. देर इज नो ट्रांसपोर्ट. या देर इज ओनली 1 फ्लाइट एवरी वीक. हफ्ते में सिर्फ एक ही फ्लाइट है जी यहाँ से. तो देर इज ओनली 1 फ्लाइट एवरी वीक. या देर इज नो पार्किंग फॉर प्राइवेट कार्स. यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट या किसी ऑथोराइज पर्सनस की ही कार की पार्किंग है. देर इज नो पार्किंग फॉर प्राइवेट कार्स. प्राइवेट कार्स के लिए यहाँ कोई पार्किंग नहीं है. सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आने जाने पार्किंग वगैरह होने के लिए भी आप सेंटेंसेस देर से बोल सकते हो. एंड इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. कुछ और कॉमन यूजेस देखते हैं देयर के. देर इज नथिंग ऑन टीवी. टीवी पर कुछ नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा. देर इज नथिंग ऑन टीवी टुनाइट. आज रात टीवी पर कोई शो नहीं है, कोई फिल्म नहीं आ रही, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बंद करो. देर इज अ टफ मैच टुमारो. कल एक बहुत टफ मैच है भाई. देर इज अ टफ मैच टुमारो. इज एवरीथिंग ओके. सब ठीक ठाक है भाई. आर देर एनी प्रॉब्लम्स. कोई दिक्कत तो नहीं है. आर देर एनी प्रॉब्लम्स. देर हैज बीन एन एक्सीडेंट. एक एक्सीडेंट हो गया है. आप कहीं देखते हो रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है तो देर हैज बीन एन एक्सीडेंट. और हो गया था बोलोगे तो हैज बीन को हैड बीन बोल दोगे. देर हैड बीन एन एक्सीडेंट. यार एक एक्सीडेंट हो गया था. सो आई एम लेट. देर हैज बीन हो गया है. देर हैड बीन हो गया था. कल की बात करेंगे. सो टुमारो आई एम बिजी. देयर वॉन्ट बी एनी टाइम. वॉन्ट बी विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन. और बोलेंगे इसे वॉन. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वॉन्ट नहीं, ये ट प्रोनाउंस नहीं करना है. हाँ, वॉन्ट नहीं, वॉन. सो टुमारो आई एम बिजी. मैं कल वही बिजी हूँ. देयर वॉन्ट बी एनी टाइम. मैं बिजी हूँ, कल टाइम नहीं होगा. देयर वॉन्ट बी एनी टाइम. वेट अ मिनट. देयर इज अनदर ऑप्शन. एक मिनट रुको, एक और ऑप्शन है. अब किसी चीज़ के बारे में बात करते हो कि यार कोई आइडिया नहीं आ रहा है, क्या करूं. सो देर इज़ एन आइडिया. देर इज़ नो आइडिया. देर इज़ नो न्यू आइडिया. रुको, एक ऑप्शन है. वेट अ मिनट. देर इज़ एन ऑप्शन बोल सकते हो ऐसे. और या फिर आप आसमान की तरफ देखते हो और देख के बोलते हो कि यार आज तो बादल हो रहे हैं, लगता है बारिश होगी. सो देर आर क्लाउड्स इन द स्काई. देर विल बी रेन सून. बादल हैं, आज तो बारिश होगी. देयर विल बी रेन सून. जल्दी ही बारिश होगी. दोपहर में बारिश होगी. देयर विल बी रेन इन द आफ्टरनून. शाम को बारिश होगी. देयर विल बी रेन इन द इवनिंग. आज बारिश होगी. देयर विल बी रेन टुडे. रात को बारिश होगी. देयर विल बी रेन एट नाइट. हाँ, मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग बोलते हैं. आफ्टरनून के लिए इन द आफ्टरनून बोलते हैं. इवनिंग के लिए इन द इवनिंग बोलते हैं. ध्यान रखना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. लेकिन नाइट के लिए एट नाइट. एट नाइट. अब कुछ लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, भाई नून क्या होता है. नून डे. मिडनाइट सुना है आपने. मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे. तो नून डे क्या होता है. ऑफ कोर्स दिन के 12 बजे. एक मेरा अपना लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ. एक सेंट्रल स्कूल का एक्सपीरियंस है, दिल्ली का. ये मुझे एक बार जाने का मौका मिला और मैं साइलेंटली खड़े होकर सुन रहा था. एक टीचर क्लास में एंटर करती है और अपने स्टूडेंट्स को बोलती है गुड नून स्टूडेंट्स. बच्चे बोलते हैं हालांकि गुड आफ्टरनून मैडम. लेकिन टीचर डांट देती है बच्चों को. और टीचर बच्चों को बोलती है कि बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है गुड नून बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून गलत है. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैंने पहली बार किसी को सुना था कि गुड नून भी कुछ हो सकता है. तो टीचर अपने बच्चों को वहाँ क्लास में बता रही थी. हालांकि मैंने वहाँ इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के सामने टीचर को नहीं बोलना चाहिए. टीचर की रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है. कभी नहीं, मैंने अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स के सामने टीचर को नहीं टोका कभी भी. लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स, वो टीचर अपनी जगह पर गलत थी. गुड नून प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हमें बोलना पॉसिबल नहीं है. और पर्टिकुलरली एट दैट मोमेंट वो लगभग 2:30 बजे के आसपास का कोई टाइम था. 2 से ऊपर का टाइम था. तो गुड नून वैसे भी पॉसिबल नहीं है. नून डे होता है जब घड़ी में एकदम सिर्फ 12 बज रहे होते हैं. द नेक्स्ट सेकंड 12:01 पर आफ्टरनून हो जाता है. नून का मतलब है ठीक 12 बजे. तो या तो आप 12 बजे का वेट करो किसी को गुड नून बोलना है. जैसे ही 11:59 सेकेंड्स के बाद पूरा 12 बजते हो आप फटाक से बोलते हो गुड नून. सिर्फ एट दैट मोमेंट अगर आप बोल सकते हो तो गुड नून बोल सकते हो. अदरवाइज आफ्टर दैट नून डे एवरी नेक्स्ट सेकेंड वुड बी आफ्टरनून.
तो इसलिए गुड नून लॉजिकली बोलना पॉसिबल नहीं है, वो टीचर अपनी जगह पर वहाँ पर गलत थी। गुड नून नहीं बोल सकते, इट शुड ऑलवेज बी गुड आफ्टरनून, और इसीलिए हमें हमेशा सिर्फ गुड आफ्टरनून सुनने को मिलता है, गुड नून नहीं। वेल, वंस अगेन, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के लिए एट नाइट, इन द नाइट नहीं, एट नाइट। हाँ, कुछ टिपिकल केसेस में इन द नाइट बोलते हैं, बट आपको उसमें इतना डीप जाने की जरूरत कभी शायद लाइफ में नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एट नाइट ही बोलने की जरूरत होगी। और नून के लिए जब भी बोलेंगे, दिन के 12 बजे ऐसा काम है, सो एट नून। एट नून बोलने का मतलब है दिन के ठीक 12 बजे, तो ध्यान रखना, नून के लिए एट बोलते हैं, एट नून, नाइट के लिए एट नाइट, लेकिन मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। सो देयर इज नथिंग इन द इवनिंग, शाम को कुछ नहीं है। या देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग इन द मॉर्निंग, सुबह एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देयर इज अ लंच इन द आफ्टरनून, ये कब बोलेंगे? लंच तो हम रोज ही करते हैं। देयर इज अ लंच, एक स्पेशल लंच है, किसी ने ऑर्गेनाइज किया और उसमें हमें जाना है, तो बोलेंगे देयर इज अ लंच इन द आफ्टरनून। आई होप देयर का ये सेकंड पार्ट आपने एंजॉय किया है और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है। अगर इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स, आई वुड बी वेरी प्लीज्ड टू हेल्प यू आउट। वेल, once again I would like to request you to subscribe my channel if you are enjoying these videos। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।